हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। चलिए ठीक। चलिए दोस्तों, आज हम लोग अपने अलजेब्रा के पार्ट 9 करते हैं और देखते हैं इसमें कितना शानदार क्वेश्चन है और इन क्वेश्चन को बनाने का क्या तरीका हो सकता है। और इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो अभी आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ना करें, पूरे वीडियो को देखें। यदि पूरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्यथा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अपने अलजेब्रा के पार्ट 9 को आगे बढ़ाते हुए हम उन क्वेश्चन को लेते हैं जिन क्वेश्चन को बनाने का तरीका बिल्कुल अलग है। और इससे पहले यदि आप हमारे पहले की वीडियो को नहीं देखे तो आप पहले चैनल पे जाएं और उन वीडियो को देखें ताकि ये वीडियो आपको अच्छा से समझ में आ सके। तो चलिए दोस्तों, आपके सामने सवाल लिखा हुआ है, यदि x + y = 10 और xy = 4 हो तो आपसे पूछा गया है x का पावर 4 + y का पावर 4 का वैल्यू क्या होगा। सवाल दिया हुआ है x + y = 10 और xy = 4 दिया गया और आपसे पूछा गया है x का पावर 4 + y का पावर 4 = व्हाट। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, इधर आपके पास पावर 4 है तो पावर 4 कब आता है? जब स्क्वायर का आप स्क्वायर करोगे तभी आपका पावर 4 आने वाला दोस्तों। तो दरअसल इस बात को हम लोग पहले से जानते हैं कि पावर 2 लाने के लिए क्या करना होगा। यदि अपने पास सवाल हुआ करता था x + 1/x तो x² + 1/x² का वैल्यू क्या होता है दोस्तों? a² - 2 के बराबर हुआ करता था। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या दिया गया है। x + y का होल स्क्वायर करें दोस्तों तो इधर भी हमको होल स्क्वायर करना पड़ेगा। दरअसल आप इसको तोड़ोगे तो 2xy = इधर 100 आना है दोस्तों। आप देख पा रहे होंगे x² + y² 2 और a b का वैल्यू दोस्तों आपके पास 4 है तो आप दरअसल इसको y² x² + y² बराबर डायरेक्ट क्या लिख सकते हो दोस्तों? 92। 4 दूनी 8, ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो आपके पास x² + y² का वैल्यू आ गया दोस्तों कितना? 92। आपसे पूछा गया है x का पावर 4 और y का पावर 4। ये तभी संभव है जब फिर से आप इसका स्क्वायर करोगे। इस बात को दोस्तों जो हमने इस तरीके से लिखा आप डायरेक्टली लिख सकते थे, ये मन भरबली हो सकता था, मन में भी हो सकता था। चलिए पुनः इसका स्क्वायर करेंगे तो x² + y² का होल स्क्वायर = 92 का होल स्क्वायर। बहुत सारी स्क्वायरिंग तो ये x का पावर 4 + y का पावर 4 + 2 x² y² = आप इसका 2 बार गुना करेंगे दोस्तों तो 92, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 के 8 हाथ में 1, 9 9 81 और 1 82, 4 6 4 8 84 64। कितना आना है दोस्तों? 84 64। दरअसल x का पावर 4 + y का पावर 4 + 2 ये दोनों में से x² y² है, आप इसको xy का होल पावर 2 लिख सकते हैं। जब आप इसको तोड़ेंगे तो यही आएगा। तो दरअसल 84 64 इस चीज़ को छोड़ दे तो ये आएगा 2। xy का वैल्यू आपके पास दिया हुआ दोस्तों कितना? 4। xy का वैल्यू आपके पास कितना है? 4 और 4 का आप स्क्वायर करोगे तो 4 चौके 16 दूनी 32 और ये 32 उधर जाके घट जाएगा तो x का पावर 4 + y का पावर 4 और ये 32 उधर जाके घट जाएगा तो 8 4 6 4 - 32। उसमें से आप लेस कर दोगे तो आपके पास आएगा 84 32। 4 में से 2 गया 2, 6 में से 3 गया 3, बाकी 84 में 84 कुछ भी नहीं जाना है। तो इस तरीके से इस सवाल का आंसर है दोस्तों 84 32। सवाल था x + y = 10 और xy = 4 और आपसे पूछा गया x का पावर 4 + y का पावर 4 = व्हाट। इस यहाँ तक दोस्तों सवाल को बनाना आसान है, यहाँ तक सवाल को बनाना आसान है। सवाल में टर्निंग पॉइंट यहाँ से है,
जहाँ पे दिमाग काम नहीं करता है, क्योंकि एक्स वाई का वैल्यू अपने पास दिया है एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर नहीं दिया हुआ था, तो आपका होल पावर 2 और 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये एक्स वाई बचेगा और उसका होल पावर, तो एक्स वाई का वैल्यू आपके सामने दिख रहा है कितना 4, और आप 4 बैठाओगे तो 4 का स्क्वायर 16 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 32, और उधर 32 जाके लेस होगा जिसमें से आपका आंसर बचेगा 84 32। तो ये सवाल बनाने का तरीका ये था दोस्तों। सवाल में 2 पास, एक पास बेसिकली एक जगह टर्निंग पॉइंट था, और ये सवाल बहुत सारे विद्यार्थी इसमें स्क्वायरिंग वगैरह करना स्टार्ट करते, उसमें कुछ भी नहीं आना दोस्तों, ये आपका समय का बर्बादी होगा। थोड़ा सा आप इन सवालों को ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, यदि 1/p प्लस 1/q इक्वल टू 1/p प्लस q हो तो आपसे पूछा गया है PQ माइनस QQ इक्वल टू 8। सवाल है 1/p प्लस 1/q इज इक्वल टू 1/p प्लस q हो तो आपसे पूछा गया दोस्तों p का पावर क्यूब और क्यूब का पावर क्यूब इज इक्वल टू व्हाट। तो इन सवाल को बनाने का क्या तरीका है दोस्तों, दरअसल आप देख रही है आपको सवाल बनाने में मदद करेगा। दरअसल आप पहले इसको तोड़े तो p और q का एलसीएम क्या आना है दोस्तों, PQ, और q से q कट जाएगा, p से p कट जाएगा, मतलब p से p कटेगा q, तो इधर बचेगा q, q से q कट जाएगा, इधर बचेगा p, जो बच रहा ऊपर उसी से मल्टीप्लाई होना है। p से p कट गया तो इधर q, q को 1 से गुना करेंगे तो q, q और q कट गया, इधर बच गया p, p को 1 से गुना करेंगे तो p इक्वल टू, इसको सजा के लिखते दोस्तों p प्लस q। आप q प्लस p लिखो या p प्लस q लिखो, बात वही है, और इधर से 1/p प्लस q क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इधर बचेगा p प्लस q का होल स्क्वायर, सेम है, गुना में पावर जुड़ जाएगा, और इधर से बचेगा p। आप इसका स्क्वायरिंग करोगे तो p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर प्लस 2pq माइनस, ये प्लस का बराबर के इधर माइनस आएगा, pq इज इक्वल टू 0। p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर 2pq में एक घटा दोगे तो बचना है pq इक्वल टू 0। ये आपको मदद करेगा वैल्यू पुटिंग करने में। दरअसल आपसे पूछा गया है AQ माइनस BQ, तो आप पहले की वीडियो देखे होंगे दोस्तों, तो आपको AQ माइनस BQ का वैल्यू पता होगा क्या होता है। अगर नहीं देखे तो आप एक थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, PQ माइनस, आप इसको A मान लो इसको B मान लो, तो AQ माइनस BQ बराबर होता है P माइनस Q। A के जगह में P है तो आप P लिखोगे, जो एनीवे कुछ भी हो तो आप वही लिखोगे, और इधर बचेगा आपका P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, मतलब A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB PQ, ये बचना है दोस्तों। AQ माइनस BQ का फॉर्मूला ये है, और इसी का वैल्यू आपसे पूछा गया है, तो आप P माइनस Q और P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस PQ का वैल्यू दिया हुआ दोस्तों आपके पास 0, तो दरअसल आप इसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 0। तरीका वही है, बस आपको फार्मूला और बेसिक बातें ध्यान में रखना होगा और देखना होगा कि सवाल में क्या टर्निंग पॉइंट है, तो आप पेशेंस रखें और देखें कि क्या फार्मूला बेसिस। अलजेब्रा दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूं, अलजेब्रा बिल्कुल फार्मूला बेस्ड होता है, कहीं कहीं अपना दिमाग लगाना होता है, बहुत तरीके के सवाल होते हैं, तो आप बिल्कुल इसको बेसिक से देखें और पेशेंस रखें और समझें कि क्या चीज़ क्या हो रहा है। नेक्स्ट चले अगला सवाल।
अगला सवाल है दोस्तों आपके सामने, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 2 हो तो आपसे पूछा गया है रूट अंडर x प्लस 1/√x इक्वल टू व्हाट। सवाल दिया हुआ दोस्तों आपके सामने, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 2 हो तो आपसे पूछा गया रूट अंडर x प्लस 1/√x का वैल्यू क्या होगा। दोस्तों एकदम बेसिक चीज़ें हैं, अगर आप पहुंच पा रहे होंगे तो आपका आंसर दिखता हुआ नजर आ रहा होगा। दोस्तों आप पहले की वीडियो अगर देखे होंगे तो आपको पता चल पा रहा होगा, हमने 4 कंडीशन बताया था, एक बार रिपीट करते हैं। x प्लस 1/x इक्वल टू अगर 1 हो तो x का वैल्यू क्या हुआ करता था 1। दूसरा कंडीशन क्या था, x प्लस 1/x बराबर -1 हो तो x बराबर क्या हुआ करता था प्लस, ऑपोजिट चलता था। तीसरा कंडीशन था यदि x प्लस 1/x बराबर 2 हो तो इसका x का वैल्यू दोस्तों 1 हुआ करता था, और यदि x प्लस 1/x बराबर -2 हो तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या होता था -1 हुआ करता था। उसी में से एक कंडीशन दिया हुआ है x प्लस 1/x बराबर 2 हो तो आपसे पूछा गया रूट अंडर x प्लस 1/√x बराबर व्हाट। तो दरअसल आप इस कंडीशन को अगर माइंड में होगा दोस्तों तो आप ध्यान से बना सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, x बराबर डायरेक्टली 1 हो जाएगा। आप इसको पुट करोगे तो 1 प्लस 1/√1, 1 का स्क्वायर रूट, 1 प्लस 1/1, 1 से काटोगे तो 1 ही, मतलब क्या 1। तो दरअसल इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 1। कंडीशन याद होना चाहिए आपको कि कंडीशन क्या था। नाउ नेक्स्ट, सवाल अगला है दोस्तों, यदि a प्लस बी इक्वल टू 5, a माइनस बी 10, a माइनस बी इक्वल टू 3। सवाल है दोस्तों a प्लस बी इक्वल टू 5, a प्लस बी इक्वल टू 5, a माइनस बी इक्वल टू 3 हो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। सवाल आपके सामने लिखा हुआ है दोस्तों, यदि a प्लस बी इक्वल टू 5 और a माइनस बी इक्वल टू 3 हो तो आपसे पूछा गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। ये सवाल को बनाने के कई तरीके हो सकते हैं दोस्तों, यदि आप वैल्यू पुट करके देखो और दोनों को संतुष्ट कर देगा तो वही आंसर होगा। यदि हम a का वैल्यू 4 ले लें, a के लिए हम 4 पुट करें और b के लिए हम कितना पुट करें 1, तो ये संतुष्ट कर देगा 5 हो जाएगा। और यदि यही वैल्यू इधर पुट करें 4, b के लिए क्या था -1, तो घटा देंगे तो 3, जो ये संतुष्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हमको दिखता हुआ नजर आ रहा है a का वैल्यू 4 और b का वैल्यू 1, जो दोनों इक्वेशन को संतुष्ट करता हो। तो आप वैल्यू पुट कर दो तो a के लिए कितना था 4, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस b के लिए क्या था 1, तो आप 1 का स्क्वायर करोगे तो इसका मतलब क्या होगा 1। आप इसको लेस कर दोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 15। आपका आंसर क्या आ जाएगा 15। दरअसल आप देख पा रहे होंगे कि a प्लस बी 5, तो a का वैल्यू हमने 4 रखा और b का वैल्यू 1 रखा, तो ये दोनों मिलके 5 हो जा रहा है। और फिर a का वैल्यू यहाँ 4 रख दिया और b का वैल्यू 1 रख दिया, तो घटा देने पे कितना आ जाता है 3। 4 में से 1 चला गया 3, तो ये दोनों को संतुष्ट किया। दैट मीन्स a का वैल्यू कितना हुआ 4
और बी का वैल्यू कितना हुआ 1, तो 4 का स्क्वायर आप करोगे तो आपके पास कितना आना है 16, और 1 का स्क्वायर आप करोगे तो आपके पास कितना आना है 1, तो 16 में से 1 चला जाएगा तो आपके पास कितना बचेगा 15। अगर दोस्तों यहाँ प्लस होता तो आप यहाँ प्लस करते। संतुष्ट करने के लिए दूसरा तरीका इस सवाल को बनाने का क्या है, आइए दूसरा तरीका इस सवाल को बनाने का क्या हो सकता है जरा देखते हैं। आप इसका स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू, इधर स्क्वायर किया तो इधर भी स्क्वायर करना होगा, दैट मीन्स ये 25 आना है। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस, आप अगर आपसे ये प्लस पूछा जाएगा, उस समय माइनस था, अगर प्लस पूछा जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायरिंग 2ab इक्वल टू 9। दरअसल जोड़ने पे इक्वेशन 1 2 डाल देंगे तो जोड़ने पे यह समाप्त हो जाएगा, और ए स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, और इधर से आपको जुड़ के आ जाना है दोस्तों 34। उस समय माइनस था और अभी हमने कर दिया है प्लस, तो अब इसका आंसर में चेंजिंग आएगा दोस्तों। दरअसल आप 2 को कॉमन निकाल लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 34, ये कट जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर दोस्तों 17 दूनी 34। तो अगर प्लस रहेगा तो आपका आंसर कितना आएगा 17, प्लस रहेगा तो क्या आएगा 17, और माइनस रहेगा तो आपका आंसर क्या आ रहा था दोस्तों 15। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। संतुष्ट करा के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको संतुष्ट करा के आंसर लाया जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों क्या है। अगला सवाल है दोस्तों आपके सामने, यदि a प्लस बी इक्वल टू 10 और ab इक्वल टू 4, ab इक्वल टू 21 हो तो आपसे पूछा गया है a माइनस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। सवाल है दोस्तों, यदि a प्लस बी बराबर 10 हो और ए बी इक्वल टू 21 हो तो आपसे पूछा गया a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। आपसे a माइनस बी का होल स्क्वायर पूछा गया दोस्तों। आप इन दोनों को थोड़ा सा कम्बिनेट करोगे तो आपको दिखेगा, इन दोनों को कम्बिनेशन करने पे दिखेगा कि इसका 2 पार्ट इसमें है या इसका 2 पार्ट इसके अंदर है। अगर आप इसका स्क्वायर करोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे तो आपके सामने आंसर क्या आना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 10 का स्क्वायर कितना होगा 100। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इसका 21 इधर 100, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 21 दूनी 42, उधर जाके घटेगा 100 में आप 42 घटाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा 58। दरअसल इस पार्ट को आप देखो, a माइनस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू आपसे पूछा गया है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो यहाँ दिख रहा है माइनस 2ab आपको दिख रहा था 42, तो दरअसल आप इसको अगर लोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू आपके सामने कितना है 58 माइनस 2ab का वैल्यू 21 दूनी 42, तो 8 में से 2 चला जाएगा तो 6, 5 में से 4 चला जाएगा 1, तो a प्लस बी बराबर यदि 10 हो और ए बी इक्वल टू 21 हो और आपसे पूछा गया है a स्क्वायर माइनस
सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आप फार्मूला को कम्बिनेट करो और आपको दिखेगा। लेकिन इसके पीछे एक शर्त है कि आपको चीज़ें समझ में आना चाहिए कि फार्मूला है तो इन दोनों का फार्मूला पे क्या कमी। आप बहुत ज़्यादा अगर इसको रिवाइज करोगे तो चीज़ें अपने आप आपको समझ में आएगा। चलिए, तो सवाल ये था और नेक्स्ट सवाल, अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने। ये 3 सवाल एक ही कंडीशन का है जिसको हमने साथ में लिखा है और देखेंगे इन सवाल को कैसे बनाया जाएगा। आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि ये फार्मूला बेसिस है कि यदि x माइनस 3 का होल स्क्वायर, वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो, तो आपसे पूछा गया x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। आप सोच रहे होंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इधर आप देख रहे होंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। अगर आप अभी हमने आपको इसके पीछे एक सवाल बनाया था दोस्तों, यदि आप वैल्यू पुटिंग करके सोचो, आपको सबसे पहले इस पे सोचना है कि ये 0 कैसे आएगा। दरअसल अगर एक नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो तो वो घट के 0 आ जाता है। अगर आप x का वैल्यू 3 रख दो तो ये 3 में से 3 जाएगा 0, 0 का स्क्वायर 0। y का 4 रख दे, चूंकि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव और हमको 0 लाना है, तो आप नेगेटिव वैल्यू आपके सामने दिख रहा है, आप पॉजिटिव रख दो, x बराबर 4 सॉरी y बराबर 4, z बराबर 5 रख दो और 0 का स्क्वायर करेंगे तो कुछ भी नहीं, वो 0 के बराबर ही होता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमने x का वैल्यू कितना पुट किया 3, y के लिए कितना पुट किया 4 और z के लिए कितना पुट किया 5। तो ये 0 0 0 0 0 कितना भी आप ऐड कर लो आपके पास 0 ही होना है, तो ये 0 के बराबर है। तो यहाँ से आपके सामने क्या दिख रहा है, x3 y4 और z5, और आपसे पूछा गया x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 4 और z का वैल्यू 5। आप सबको ऐड कर दो, चूंकि x प्लस वाई प्लस जेड है तो 3 और 4 7 में आप 5 ऐड कर दोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 12। आप 12 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 144। आंसर क्या आएगा 144। सेम उसी तरीके से नीचे दोस्तों एक अगर नेगेटिव हो, इधर 0 हो, अगर एक नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो तो आपको कुछ भी नहीं सोचना है, आपको डायरेक्टली एक नेगेटिव एक पॉजिटिव ले लेना है। और अगर इधर 0 हो तो दरअसल यहाँ से फिर से वही चीज़ है, x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 2 और z का वैल्यू 9 आना है। आप इसको पुट कर दोगे तो x प्लस वाई यानी 5 2 और 7 माइनस z का वैल्यू कितना 9। जब एक नेगेटिव आए और एक पॉजिटिव आए तो आपको क्या करना है, 9 में से 7 लेस कर दोगे तो आपके पास आंसर आएगा 2, लेकिन ये नेगेटिव बड़ा है तो -2 आंसर आएगा। तो ये चीज़ें बराबर का है। यदि इधर 0 और एक नेगेटिव एक पॉजिटिव का मामला हो तो आप बिल्कुल स्क्वायर ना करें, सवाल लेंदी हो जाएगा, आपको दिक्कत होगी, समय की बर्बादी होगी। आप चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि कंडीशन क्या है। नेक्स्ट अगला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो, तो आपसे पूछा गया ए प्लस बी बाई सी इक्वल टू व्हाट। दोस्तों जब इस तरीके का सवाल आता है और वैल्यू कुछ नज़र नहीं आता है तो आप दरअसल कोई वैल्यू ले लिया करें। अगर आप मान लिया जाए ए का वैल्यू कितना ले 1 लेते, तो अगर एक का वैल्यू 1 लेंगे तो एक का स्क्वायर करेंगे 1, एक का वैल्यू फिर से बराबर का लेना है। ए अगर ए 1 लिया तो बी भी वही लेना है, सी भी वही लेना है, तो ये इसका 1 और इसका 1। दरअसल ए इंटू बी तो कितना हो जाएगा 1 प्लस बी इंटू सी 1, सी इंटू ए फिर से क्या हो जाएगा 1। इधर से आप जोड़ के देखो तो आपका कितना आ जाएगा 3 3, तो इक्विवेलेंट है। आप 1 के अलावे कोई भी चीज़ें और भी ले सकते हैं। जब चीज़ इस तरीके का हो तो आप थोड़ा सा समझे। अगर 2 लेंगे तो 2 का इतना आपके पास 4, फिर 2 का 4, फिर 2 का 4, और इधर से आपके पास आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ठीक है, कितना आ जाएगा 4। इधर भी जोड़ने पे आपका 12 आ जाएगा, इधर भी जोड़ने पे आपका 12 आ जाएगा। तो आप कोई भी वैल्यू पुट करो, आपका इक्वेशन बराबर के अंदर आएगा। और इधर वैल्यू अगर आप 1 ले रहे थे,
अगर आप 1 ले रहे थे तो आपका क्या आ रहा था, 1 ले रहे थे तो आपका क्या आ रहा था 3, और इधर भी 3 आ रहा था, 2 ले रहे थे तो वही चीज़ आ रहा था। आप सोचेंगे कि आंसर डिफरेंट आएगा, बिल्कुल डिफरेंट नहीं आएगा। देखिए अगर हम 1 लेते थे तो 1 कितना हो जाएगा 2, और सी से भाग देना है तो 1 से भाग देंगे तो आंसर 2। अगर आप 2 ले रखे हो तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, फिर आप सी को 2 से भाग दे दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 2। इसी तरीके से आप 3 4 5 6 10 20 50 जो भी लेना हो आप पुट करके देखोगे तो आपका आंसर वही आएगा। तो आप थोड़ा सा इन सवालों को ध्यान में रखेंगे कि सवाल क्या था और चीज़ें कैसे बनाई जाती है। नाउ नेक्स्ट सवाल है, चलिए अगला सवाल है आपके सामने, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर 152 और यदि a प्लस बी बराबर 8 हो तो आपसे पूछा गया है a इंटू बी इज इक्वल टू वट, a इंटू बी इज इक्वल टू वट। इसका वैल्यू दिया हुआ दोस्तों, दरअसल आप इसको कम्बिनेट करो तो आपके सामने a प्लस बी का होल क्यूब करने पे, a प्लस बी का होल क्यूब करने पे आपको पता चलेगा इसका फॉर्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और a प्लस बी, ये फॉर्मूला है। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। आपको इस चीज़ को ध्यान रखना होगा। तो a प्लस बी का वैल्यू आपके सामने 8 का क्यूब करोगे तो आपके पास 512, ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू दिया है कितना 152 प्लस 3ab का वैल्यू नहीं दिया हुआ है और यहाँ a प्लस बी इज इक्वल टू 8। आप इसको थोड़ा इधर लेस करो तो आपके सामने आ जाएगा 2 में 2 चला गया 0, 11 में से 5 गया 6, 4 में से गया 3, 8 तिया 24 ab। आप 12 से काटो, 12 तिया 36, 12 दूनी 24 और फिर 2 से कटेगा तो ये 15, यानी a बी का वैल्यू, a इंटू बी का वैल्यू आपके पास कितना जा रहा है दोस्तों 15। चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही था और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अगला वीडियो हम लोग पढ़ेंगे वैल्यू पुटिंग मेथड, उसमें देखेंगे वैल्यू पुट करके कि कैसे बनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके लिए और अच्छी वीडियो ला सके। थैंक यू।